किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना है तो 1 से 10 का स्क्वायर करने पर ये संख्याएं आएंगी और उसका वर्गमूल अगर मान लीजिए 1 का वर्गमूल करेंगे तो 1 आएगा, 4 का 2 आएगा, 9 का 3, 16 का 4, 25 का वर्गमूल 5, 36 का 6, 49 का 7, 64 का 8, 81 का 9 और 100 का 10। अब इसमें ध्यान देना है कि 25 है, इसके लास्ट में 5 है, तो इसका हमेशा अंतिम अंक 5 आएगा, ठीक है। लेकिन अगर 1 है, ठीक है, अगर कोई भी संख्या इसका वर्गमूल निकालना है, इकाई का अंक 1 है, तो यहाँ पर देखेंगे 81 और 1, इन दोनों का 1 या 9 आया होगा, ठीक है। यानी जिस संख्या के अंत में 1 है उसका वर्गमूल का अंक या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा। दूसरा है 4, जिसके इकाई का अंक 4 है, तो 4 का वर्गमूल या तो 2 आएगा या तो 4 का क्या आएगा 8 आएगा, या तो 2 आएगा या तो 8, यानी जिसके इकाई के अंक में 4 है, ठीक है, उसका वर्गमूल या तो 2 आएगा इकाई का अंक या तो इकाई का अंक 8 आएगा, ठीक है। अब जिसके इकाई के अंक में 9 है, ठीक है, ये आपका 9 है और यहां पर भी 9 है, ठीक है, इसका आपका क्या क्या आएगा 3 आएगा या 7 आएगा, यानी इकाई का अंक आपका कोई भी वर्गमूल निकाल रहे हैं 9, इधर कुछ भी हो सकता है आगे, तो इसका आंसर जो इकाई का अंक होगा या तो 9 का 3 आएगा या तो 9 का 7 आएगा। और लास्ट में बच गया आपका जिसके इकाई का अंक क्या है, ये है 6 और यहां पर भी 6 है, ठीक है। तो इसका जो है आपका या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा, मतलब इकाई का अंक अगर 6 है, इधर कुछ भी है, तो उसका जो इकाई का अंक होगा वर्गमूल का या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा, ठीक। अब ये बेसिक कंसेप्ट है। अब इसके 1, 4, 6, 9, 6 के अलावा बच क्या गया आपका, तो बच गया 2, 3 और 7, ठीक है, 2 बच गया, 3 बच गया और 5 का हो ही गया, 7 हो गया, ठीक है, और 8 इसमें कहीं पर भी नहीं, यानी कि अगर 2, 3, 7, 8 इकाई का अंक आएगा कोई भी वर्गमूल का, तो इसका वर्गमूल नहीं याद कर सकते, मैंने पूर्ण वर्गमूल पूर्ण रूप से याद नहीं कर सकते, पॉइंट में आएगा, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं आज ये नेम याद रखना है, 1, 4, 9, 6, 1 का आएगा 1 और 9, 4 का आएगा 2 और 8, 9 का आएगा 3 और 7 और 6 का आएगा 4 और 6। जैसे इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, इसका 77 44 का वर्गमूल निकालना, इसको 2 भाग में डिवाइड करके लास्ट का 2 डिजिट, ठीक है, छोड़ के और आगे की संख्या को वैसे रहने दीजिए। 4 को बताए थे क्या क्या है, तो 4 को बताए थे जिसका वर्गमूल अंत में 4 है इकाई का अंक, उसका या तो 2 आएगा या तो 8, या तो 2 होगा या तो 8, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे 77 का वर्ग ऐसा वर्ग कीजिए जो 77 से अधिक ना हो, तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 64 के बाद 9 का स्क्वायर 81 अधिक हो जा रहा है, 8 का स्क्वायर हो रहा है, 8 का स्क्वायर 64, 77 से अधिक नहीं। अब इस 8 में एक अधिक, 8 में एक अधिक क्या होगा 8 इंटू 9, 8 9 72। अब ये चेक करेंगे कि जो 72 है 77 से कम है कि अधिक है, ठीक है, तो 77 अधिक है, तो इन दोनों में आपका कौन सा आंसर सही होगा अधिक वाला, 88 वाला, ठीक है, यानी कि ये 88 का इसका वर्गमूल कितना होगा 88 होगा, ठीक है। या 88 का वर्ग करेंगे तो 77 से वाली जाए। जैसे यहाँ पर देखिए लास्ट का 2 डिजिट डिवाइड कीजिए, 6 को क्या लिखेंगे, यहां से देखिए 6 को लिख सकते हैं 4 या 6, 4 या 6, ठीक है। अब ये 40 से अधिक नहीं होना चाहिए, वर्ग इसका 40 से, ऐसा वर्ग कीजिए जो 40 से अधिक ना हो, तो 5 का 25, 6 का 36 और 7 का 49, 49 अधिक हो जा रहा है तो 6 लिख देंगे, 6 हो जाएगा, तो 6 से एक अधिक का गुणा कीजिए, 6 सते 42। अब ये 42 जो है 40 से कम है कि ज्यादा है, तो 42 अधिक है, 40 क्या है कम, तो 40 कम है 42, ये आंसर कौन सा होगा कम वाला हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 72 था और ये 77 था, 77 क्या है 72 से अधिक है तो अधिक वाला आंसर होगा, 40 क्या है 42 से कम है तो कम वाला आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे 9 है, 9 को क्या लिखेंगे 3 और 7, 3 और 7। अब 75 का ऐसा इसमें वर्ग देखिए जो 75 से अधिक नहीं, तो 8 का स्क्वायर 64 और 9 का
81, यहाँ पर हो जाएगा 8 8, ठीक है, कम वाला 8 से एक अधिक का मल्टीप्लाई किया जाए ना 72। अब 72 से ये 75 क्या है, अधिक है, इन दोनों में अधिक वाला आंसर होगा। 83 और 87 में कौन सा आंसर सही हो जाएगा, 87। अब देखिए ऑप्शन, ये 5 ऑप्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन है इसका वर्गमूल निकालना, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन, मान लीजिए कि 3-4 अंक से ज्यादा आ रहा है कोई वर्गमूल, तो इसको हल करने का तरीका क्या है। सबसे पहले लास्ट डिजिट देखना है, इसमें कितना है, 56 है, 56 का लास्ट डिजिट क्या है, 6। और वो कितना लिख सकते हैं, यहां से देखेंगे 4 और 6 लिख सकते हैं, यानी कि जिसके इकाई का अंक 4 है या 6, ठीक है, 4 और 6 वाला आंसर होगा, ये 8 वाला नहीं, ठीक है। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर ये 8 है, ये आंसर नहीं, ठीक। इसके बाद आगे वाली जो संख्या है, 20 को छोड़िए, दो आगे का अंक देखिए, 15 का नहीं, 152 का देखिए, ठीक है। और आगे का अंक यहाँ से मिलाइए, 2 अंक आगे का मिलाइए, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे 152 से वर्ग अधिक 9, 152 से वर्ग 12 का होता है 144, 13 का 109 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 का हो जाएगा 12 12, बीच वाला संख्या छोड़ दीजिए, यानी कि ये जो वर्ग होगा आगे की संख्या 12 होगा। आगे की संख्या 12 किसमें है, ये 12 वाला हट गया, ये 14 है, ये 13 है, ये 13 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें 12 है, यानी कि ये ऑप्शन सही है, ठीक है। 1 2 3 4, ये ऑप्शन सही होगा, ठीक। अब इसके बाद देखिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन, जैसे 49 है लास्ट में, तो 9 को क्या लिख सकते हैं, तो 9 को लिख सकते हैं 3 और 7। जिस ऑप्शन के इकाई का अंक 3 7 है वो सही है, और जिसका 3 7 नहीं है वो गलत है, यानी कि ये तीसरा और चौथा गलत हो गया। 3 7, अब इसका शुरुआत वाला अंक देखिए 184, इसका वर्ग होगा 144, कितना होता है 12 का, 13 का हो जाएगा 109 169, और इसका 14 का कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा। तो ये 14 अधिक हो गया, यहाँ पे कितना आएगा 13, बीच का अंक छोड़ देते हैं, जो 13 होगा, तो यहाँ 17 है, तो ये होगा नहीं, 13 इसी में है, कौन सा ऑप्शन सही, दूसरा ऑप्शन सही, ठीक है।